दोस्तों, मोगरा एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, इसलिए इसकी देखभाल भी बहुत ठीक तरीके से करनी पड़ती है। कई बार इसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अचानक फ्लावरिंग होते-होते इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी पत्तियां सिकुड़ने सी लगती हैं, किनारे से ब्राउन हो जाती हैं या इस तरीके से कुछ धब्बेदार हो जाती हैं। तो इस सब के पीछे कई कारण होते हैं। अगर समय रहते इसके कारणों को समझ लिया जाए और उचित देखभाल की जाए तो फिर से यह पौधा फ्लावरिंग करेगा और हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किन कारणों से मोगरा प्लांट में समस्याएं पैदा होती हैं और फिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अचानक पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग बंद हो जाती है तो इसके पीछे एक कारण ये होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है। तो इसमें पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो फ्लावरिंग भी रुक जाती है और ग्रोथ भी इसकी नहीं होती है। इसलिए मोगरा प्लांट को समय समय पर खिलाने पिलाने की आवश्यकता होती है। मोगरा प्लांट को सबसे ज़्यादा आवश्यकता कैल्शियम की होती है और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि फास्फोरस के अभाव में पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। फ्लावरिंग के लिए सबसे जिम्मेदार तत्व फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तियों के विकास के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। ब्रांचेज और पत्तियां इसी की वजह से होती हैं। जब आपके पौधे में नाइट्रोजन ठीक तरीके से होता है तब आपका पौधा हरा भरा दिखता है और आपके पौधे में पत्तियों का विकास होता है और ब्रांचेज का विकास होता है। और पोटेशियम की कमी जब होती है तब तो तमाम समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि पोटेशियम आपके पौधे के सभी भागों में सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो आप कितना भी खाद डालेंगे अपने पौधे में तो आपके पौधे में वो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि पोटेशियम ही ऐसा होता है कि शाखाओं में और सभी ब्रांचेज में और पूरे पौधे में पानी और सारे तत्व पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य पोटेशियम करता है। और पोटेशियम पौधे को हरा भरा भी रखता है, पौधे की ग्रोथ भी उससे होती है। तो इसलिए मोगरा प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। इसकी कमी अगर हो जाती है तो पौधा ग्रोथ भी नहीं कर पाता है और पौधा फ्लावरिंग भी नहीं कर पाता है। इसलिए इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन युक्त खाद डालना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद फूलों वाला यह पौधा है और सफ़ेद फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है। दोस्तों, जो पत्तियां सिकुड़ने की समस्या होती हैं और इसमें किनारे-किनारे ब्राउन सा हो जाता है, एक कैल्शियम की ही कमी के कारण होता है। जब पौधे में कैल्शियम की कमी होती है तब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। दोस्तों, पत्तियों पर धब्बे जो दिखते हैं ये फंगस के कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इस पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर मोगरा के पौधे पर होममेड कीटनाशक का इस्तेमाल करें या नीम ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो इसलिए इससे भी पौधे थोड़ा जल सकते हैं। इसके लिए आपको दोपहर की जब कड़ी धूप होती है, जलाने वाली धूप होती है, उस समय अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, थोड़ा छायादार वाले स्थान पर रख देना है। सुबह शाम की धूप इसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो मोगरा सन लविंग प्लांट है, इसके लिए 5-6 घंटे की धूप आवश्यक होती है, लेकिन प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसलिए दोपहर की 1-2 घंटे की धूप अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पानी की बात करें तो मोगरा के पौधे को पानी की भी आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि यह पौधा दिन भर धूप में रहता है तो इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है जल्दी-जल्दी, इसलिए इसको पानी की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी बहुत अधिक ड्राई नहीं होनी चाहिए, इससे भी पौधे का विकास रुक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए कि मिट्टी में नमी पहले से बनी हुई है और उसमें आप पानी डालते जा रहे हैं, मिट्टी दलदली हो गई है, गमले में जलभराव हो गया है। इससे जड़ों को नुकसान पहुंचता है और जड़ों तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है, जिससे पौधे पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी तो फिर पौधे पर कहाँ से पहुंच पाएगा और फिर पौधा मरने की कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए जल भराव नहीं होना चाहिए और वाटरिंग से बचें, लेकिन पानी डालना आवश्यक है इसमें, क्योंकि गर्मी के सीजन में मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो आप मिट्टी को चेक करते रहें, अगर आवश्यकता पड़े तो आप दोनों टाइम पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर पहले से मिट्टी में नमी है
तब आप उसमें ज़्यादा पानी ना डालें कि पानी की अधिकता से भी फंगस वगैरह लगता है। मोगरा के पौधे के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आज मैं एक खाद बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही परफेक्ट होता है मोगरा के पौधे के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका मोगरा का पौधा कुछ इस तरीके से खराब हो गया है तो सबसे पहले आप खराब पत्तियों की छटाई कर लें, खराब ब्रांचेज को छाँट काट कर निकाल दें, क्योंकि जब ये खराब ब्रांचेज, खराब पत्तियाँ रहेंगी तब आपके पौधे में फिर से फंगस लगने का डर रहेगा और फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खराब पत्तियों और खराब ब्रांचेस को छाँट कर हटा दें। दोस्तों, कैल्शियम की कमी पूर्ति करने के लिए आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 ग्राम चूना आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप चूने का पानी इसकी मिट्टी में डालें, इस बात का ध्यान रखें कि पहले से मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। चाय पत्ती का भी खाद इसमें बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये तीनों तत्व जो होते हैं ये पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनके बिना पौधों का जीवित रहना या हरा भरा रहना नामुमकिन है। आप मोगरा के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जल निकासी वाली ही लेनी चाहिए। इसके लिए इसमें 50% गार्डन सॉइल और 20% रेत, 30% में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब खाद मिलाकर डालना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आज मैं कौन सी खाद डालने वाली हूँ जो मोगरा के लिए स्पेशल है। दोस्तों, आज मैं मोगरा के लिए स्पेशल खाद डालने वाली हूँ एनपीके। एनपीके तो सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और वैसे भी हरे भरे पौधे रखने के लिए एनपीके बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी मात्रा अलग-अलग होती है, अनुपात अलग-अलग होता है। जैसे मोगरा के लिए जो एनपीके इस्तेमाल किया जाता है, देखिए मोगरा ये एनपीके कई तरीके का होता है, इसका अनुपात मतलब कई तरीके का होता है। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसमें तीनों खादों का मिश्रण होता है। तो जब बराबर मात्रा में होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जैसे आपने 20-20-20 ले लिया, तो ये मोगरा के लिए नहीं अच्छा है, ये फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए नहीं अच्छा है। ये जिसमें लीफ ग्रोथ करनी है केवल उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब ज़्यादा होगा तो पौधे की पत्तियाँ ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, ब्रांचेज ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, लेकिन फ्लावरिंग उतना नहीं हो पाएगी। और हो क्या पाएगी, तब जब पत्तियों की ग्रोथ में सारा पोषण चला जाएगा तो फिर फ्लावरिंग होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोगरा के पौधे में जो एनपीके डालना है उसका अनुपात होना चाहिए 5, 25 फिर 5, मतलब कि 5% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 5% पोटेशियम। ऐसा वाला आपको एनपीके खाद ले आना है जिसमें 5, 25, 5 का अनुपात हो। और जो खाद आप देख पा रहे हैं एनपीके, ये मोगरा के लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये 5, 25 और 5 के अनुपात में है और आज मैं इसको डाल रही हूँ। तो इसको डालने के बाद फिर दोबारा अगर डालना है तो 10 से 15 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। जल्दी-जल्दी बहुत नहीं डालना चाहिए कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप तुरंत दोबारा 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर अगर आप डाल देते हैं तो फिर आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की अधिकता खराब होती है। तो इसके लिए आपको 10 से 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दोबारा आप खाद इसमें डाल सकते हैं। एक पौधे के लिए जैसे ये 12 इंच का गमला है तो इसके लिए आप एक छोटा, आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डालना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गमला है तब आप 1 चम्मच ले सकते हैं, इससे भी छोटा है तो 1/4 चम्मच ले सकते हैं। इसके लिए गमले की मिट्टी को थोड़ा-सा गुड़ाई करके लूज़ कर लें, फिर इसमें थोड़ा-सा वाटरिंग कर लें, हल्का-सा पानी डाल दें, छींटा मार दें। मेरे में पहले से नमी है इसलिए मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नमी रहना इसलिए आवश्यक है कि नाइट्रोजन तब जड़ों तक सीधे पहुँचता है और फिर जब जड़ों तक पहुँचता है तो फिर वो पौधों में जल्दी पहुँचाता है। इसलिए नमी का होना ज़रूरी होता है, लेकिन थोड़ी नमी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आधा चम्मच ये खाद आप इसमें गमले में डाल दें। गमले में किनारे-किनारे डालना है, पौधे के पास सटाकर बिल्कुल नहीं जा डालना है। गमले में किनारे-किनारे मिट्टी में मिला देना है इस तरीके से। आप एनपीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए 1 लीटर पानी में आप जितनी भी मात्रा, जिस तरीके से आपका गमला है छोटा बड़ा, उतना मात्रा में आप फर्टिलाइज़र ले लीजिए, आधा चम्मच 1 चम्मच, और उसको पानी में घोल दीजिए। फिर जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर आप इसको पत्तियों से लेकर ऊपर से डाल सकते हैं, पत्तियों पर, पौधों पर भी डाल सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, फिटकरी भी मोगरा के पौधे के लिए और सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और ये कीटनाशक का भी काम करता है। तो इसलिए आप इसमें 5 ग्राम की फिटकरी का टुकड़ा भी मिट्टी में दबा सकते हैं। जैसे-जैसे आप इसमें वाटरिंग करेंगे, तो उसमें ये फिटकरी जो डली रहेगी, ये पिघल कर उसमें जाएगी, पौधे में, मिट्टी में जाएगी और पौधे में फिर पहुँचेगी। आप चाहें तो 5 ग्राम फिटकरी 1 लीटर पानी में घोलकर भी अपने पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा जल सकता है। लेकिन अगर उचित मात्रा में आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा गर्मी में भी हरा-भरा बना रहेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। आप इसमें हल्दी का घोल भी डाल सकते हैं, इससे एंटीबैक्टीरियल भी है हल्दी और कीटनाशक भी है, और इस पौधे में फर्टिलाइज़र का भी अच्छा काम करती है। तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी घोलकर स्प्रे बोतल से अपने पौधे पर डाल सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखभाल करके आप अपने मोगरा के पौधे से दोबारा फूल पा सकते हैं, दोबारा उसे हरा-भरा कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।